वह दिखने में बेहद हैंडसम था। वह कोई और नहीं, आर्यन के पिता वेदांत आर्यवंशी थे। वेदांत अपने बेटे की इस हरकत से हैरान हो गए। आर्यन के दादाजी और चिराग, जो अभी अभी घर लौटा था, वो भी जल्दी से वहां आ गए। आर्यन के चाचा और उसके बाकी सारे कजिन्स, आर्यन की 2 बहनें और घर के सभी लोग भी वहां आ गए। आर्यन की दादी और माँ उसके पास आकर हैरानी से उसे देखने लगीं। फिर अगले ही पल आर्यन की माँ देवांशी के घूंघट को हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन दादी उनका हाथ रोक लेती हैं। वह हैरान होकर आंसू भरी आंखों से दादी को देखने लगी। दादी शांत आवाज में पूछती हैं, बच्चा, यह क्या किया है तूने? जरा खुलकर बता। दादी की बात सुनकर दादाजी, आर्यन के पापा और उसके चाचा कुछ कहने ही वाले थे कि दादी ने सबको हाथ दिखाकर रोक दिया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, दादी सा, मैंने शादी कर ली है। क्या करूं? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए शादी कर ली, वह भी अपनी पसंद की लड़की से, जिसे मैं पसंद करता हूं। अगले ही पल दादी उसका मास्क खींचकर निकाल देती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। आर्यन हंसते हुए कहता है, दादी सा, अभी भी बहुत मीठा है आपका थप्पड़, मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही। दादी उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार के खिलाफ जाकर यह सब करने की? इधर दादाजी गुस्से से दादी को देखते हुए कहते हैं, निर्मला, चुप करिए। आपको किसने कहा है बोलने को और हमारे बच्चों पर हाथ उठाने को? यह सुनकर दादी गुस्से से कहती हैं, आप चुप करिए, हर वक्त आपकी बातें नहीं चलेंगी। यह सुनकर दादाजी गुस्से से कहते हैं, शायद भूल गई हो आप अपनी औकात। यह सुनकर दादी चुप हो जाती हैं और आंसू भरी आंखों से देवांशी को देखने लगती है। देवांशी ने अपना सर नीचे झुका रखा था। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन इतना साफ था कि वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। इधर दादाजी गुस्से से आर्यन को देखते हुए बोले, बताओ, यह लड़की तुम्हें कहां से मिली और ये कौन है? यह सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हो, पता कर लो कौन है। मैं सुहाग रात मनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारी शादी के बाद स्वागत करना है तो करो, वरना मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेडरूम में कर लूंगा। यह कहकर उसने देवांशी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर से अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। देवांशी, जो रोते हुए सबकी बातें सुन रही थी, आर्यन के साथ जा ही रही थी कि दादी ने कहा, रुक जा, बहू लाया है ना, उसके बारे में बता कर जा। यह सुनकर आर्यन मुस्कुराया, उसे नीचे रखा और बोला, इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये बस एक लड़की है, इसका नाम है देवांशी मित्तल, पापा के एक दोस्त की बेटी है, पापा जानते हैं इसे अच्छे से। यह सुनकर वेदांत हैरान हो गए और बोले, तुमने उससे शादी कर ली? मैंने मना किया था ना। आर्यन हंसते हुए बोला, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, पापा उसे पूछ लो। वेदांत, जो अब तक गुस्से में थे, देवांशी के सामने आकर पूछे, क्या इसने जबरदस्ती तुमसे शादी की है? देवांशी अपनी मीठी आवाज में डर छिपाते हुए बोली, नहीं, मैंने अपनी मर्जी से इससे शादी की, मेरे साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ है। वेदांत ने यह सुनकर राहत की सांस ली और बोले, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, चलो तैयारी करो इनके स्वागत की, हमारे घर में बहू आई है, स्वागत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, और कल शाम को बड़ी सी पार्टी होगी, पूरे सोशल मीडिया को बुलाएंगे ताकि सबको हमारी बहू के बारे में पता चले। यह सुनकर आर्यन बोर होकर बोला, व्हाटएवर, जो भी करना है करो, लेकिन जल्दी करो, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे सुहागरात मनानी है। देवांशी ने मन ही मन सोचा, क्या ये मेरे साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाएगा? तभी आर्यन उसके कान के पास अपने होंठ लाकर बोला, हाँ बेबी, मैं जबरदस्ती सुहागरात मनाऊंगा, लेकिन कुछ अलग और नए तरीके से। जरूरी नहीं है कि जो सब करते हैं हम भी करें। हमारी शादी अनोखी हुई है तो सुहागरात उससे भी ज्यादा अनोखी होगी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माई स्वीट लिटिल एनिमी। यह कहते हुए वह हंसने लगा। ना चाहते हुए भी घर की सारी औरतें तैयारी में लग गईं। फर्श पर सफेद कपड़ा बिछाया गया और एक दूध से भरा थाल रखा गया, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां थीं।
हाथों में कुछ थालियां लिए घर की सारी औरतें खड़ी थीं, पर सबके चेहरे घूंघट से ढके हुए थे, सिवाय दादी के। भले ही दादी बहुत बुजुर्ग हो चुकी थीं, फिर भी वह इस उम्र में भी काफी खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतनी उम्र दराज हैं। यहाँ तक कि घर के सारे मर्द दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम लगते थे। अगर किसी खूबसूरत परिवार की बात की जाए तो यही परिवार था। दादी ने आर्यन और देवांशी की ओर देखते हुए कहा, बहू, इस आरती की थाली में पैर रखो और अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए इस सफेद कपड़े पर चल कर आओ, एक साथ तुम दोनों। यह सुनकर देवांशी ने गहरी सांस ली और डरते हुए आरती की थाली में पैर रखा। फिर अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए वह अंदर आई। इसके बाद दादी अपने हाथ में हल्दी वाला थाल लेकर आई और उसे आर्यन की मम्मी को देते हुए बोली, बहू, अपनी बहू को समझाओ, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था वैसा ही अब तुम अपनी बहू के साथ करो। आर्यन की मम्मी ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, अपने हाथ इस हल्दी और चंदन के थाल में रखो और इस दीवार पर अपने हाथों का छाप छोड़ो। देवांशी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी सबके कानों में कुछ खटपट की आवाज आई। जब सबने ध्यान से देखा तो उन्होंने आर्यन और देवांशी के गले में वरमाला की जगह जंजीर देखी। यहाँ तक कि उन्हें जो बांध कर रखा गया था वह भी जंजीर थी। यह देखकर आर्यन की मम्मी हैरानी से बोली, ये क्या किया बेटा तूने? अपने आंसुओं को छुपाते हुए मम्मी ने अपने बेटे को देखा और मन ही मन समझ गई कि इस लड़की के साथ वही हुआ है जो उनके साथ हुआ था। आर्यन हंसते हुए बोला, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमने फैसला किया है कि हम ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यह काफी अच्छा है ना? यह सुनकर उसके पापा बोले, हाँ, काफी अच्छा है। चलो अब बाकी रस्में पूरी करो। फिर दादी बोली, चलो बहू को तोहफे दो शादी के। सारे औरतें एक एक करके सोने के थाल से लाल कपड़ा हटाने लगीं, जिसमें सोने के जेवर, साड़ी, हीरे जवाहरात, चांदी की चीजें रखी थीं। पर देवांशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन की मम्मी ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, कल तुम इन्हें पहनना। यह कहकर वह और आर्यन की चाची देवांशी को आर्यन के कमरे तक छोड़ने चली गई। कमरे को खूबसूरत फूलों से सजाया जा चुका था। ये वही कमरा था जहां उसकी आंखें खुली थीं। देवांशी ने एक गहरी सांस ली। आर्यन की मम्मी उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें कभी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दादी ने कहा, जब तक तुम हमारा इम्तिहान पास नहीं कर लेती, मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यह सुनकर देवांशी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। दादी, चाची और आर्यन की मम्मी बाहर चली गईं। उनके जाते ही आर्यन मुस्कुराते हुए कमरे में आया, दरवाजा अंदर से बंद किया और उसके पास आकर लेट गया। उसने देवांशी का चेहरा घूंघट से ढका देखा और हंसते हुए बोला, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे अब सुकून चाहिए। देवांशी कुछ नहीं बोली। आर्यन एकदम से उठकर उसके सामने आ गया। देवांशी डर गई। उसने घूंघट खींचकर नीचे फेंक दिया और बोला, अब ये सब ड्रामा बंद करो। यह बोलकर उसने देवांशी के जबड़े को पकड़ा और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाकर देखा। जब वह नीचे की ओर झुकने लगा, वो गुस्से से बोला, तुम्हें पता भी है मैंने क्यों तुमसे शादी किया है? क्यों इतनी इज्जत से तुम्हें मेरे घर में लाया है? ताकि हर रात, हर दिन, हर वक्त तुम्हें दर्द और तकलीफ दे सकूं, तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। यह सुनकर देवांशी दर्द में बोल पड़ी, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आर्यन हंसते हुए बोला, दर्द हो रहा है? और जो दर्द मुझे हुआ उसका क्या? दर्द तो मुझे भी हुआ है, बहुत ज्यादा। मेरी दर्द की परवाह नहीं है और तुम अपने दर्द के बारे में कह रही हो। बट विल यू बी एबल टू टॉलरेट मी ऑन बेड? यह बोलकर उसने गहरी सोच में डूबने का एक्टिंग किया और देवांशी के छोटे से शरीर को देखा। फिर कहीं पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ गया और बोला, देखो जब मैं तुम्हारे ऊपर लेटा हूं तब पता ही नहीं चल रहा है कि तुम हो या नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी? क्या पता तुम बिस्तर में ही मर जाओ। देवांशी को इन बातों से बहुत डर लग रहा था। ऊपर से
आर्यन के खुद के ऊपर होने से उसे अपने पूरे बदन में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह इस दर्द को जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आर्यन ने उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखा और कहा, पर तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझे बिस्तर पर बर्दाश्त करना है। भले ही तुम मर जाओ, पर सुहागरात कोई चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको उसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।